हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हॉरर थ्रिलर मूवी ऑब्सेशन की कहानी। ये एक ऐसी स्टोरी है जो हमें दिखाती है कि जब प्यार एक हेल्दी फीलिंग की जगह ऑब्सेशन बन जाए तो वो कितना डेंजरस हो सकता है। कहानी की शुरुआत एक यंग बॉय बेयर बेली से होती है। बेयर एक सिंपल इंट्रोवर्ट लड़का है जो अपनी नॉर्मल सी लाइफ जी रहा है। बाहर से दिखने पर उसकी ज़िंदगी बिल्कुल ऑर्डिनरी लगती है, लेकिन उसके दिल में एक सीक्रेट छुपा हुआ है। बेयर बचपन से ही अपनी बेस्ट फ्रेंड निकी से प्यार करता है। निकी उसकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। दोनों सालों से एक दूसरे को जानते हैं, साथ में वक्त बिताते हैं, मजाक करते हैं और हर खुशी गम शेयर करते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, बेयर निकी से प्यार करता है लेकिन निकी सिर्फ उसको अपना अच्छा दोस्त समझती है। हर बार जब बेयर उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने के बारे में सोचता है, उसकी हिम्मत टूट जाती है। उसे डर लगता है कि अगर उसने मना कर दिया तो उनकी फ्रेंडशिप भी वहीं ख़त्म हो जाएगी। इसी डर की वजह से बेयर सालों तक अपने इमोशंस को छुपा कर रखता है। समय के साथ उसका प्यार और भी गहरा होता जाता है। वो निकी के बिना अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकता। एक दिन बेयर को पता चलता है कि निकी किसी और लड़के में इंटरेस्ट लेने लगी है। ये बात बेयर को अंदर तक तोड़ देती है। उसे लगता है कि जिस लड़की के लिए वो इतने सालों से अपनी फीलिंग्स छुपा रहा है, वो उसे हमेशा के लिए दूर होने वाली है। इसी इमोशनल स्टेट में बेयर एक अजीब और मिस्टीरियस चीज़ के बारे में सुनता है। लोग उससे वन विश वेलो के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि अगर कोई इंसान इस मैजिकल ऑब्जेक्ट के सामने दिल से कोई भी विश मांगता है तो वो विश सच हो जाती है। शुरू में बेयर को ये सब सिर्फ एक बकवास लगता है, लेकिन जब उसकी फीलिंग्स और फ्रस्ट्रेशन कंट्रोल से बाहर होने लगती है तो वो रिस्क लेने के लिए तैयार रहता है। एक रात वो वन विश वेलो के सामने खड़ा होता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही होती है, निकी। और फिर वो विश करता है कि काश निकी उससे पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करे। विश करने के बाद कुछ नहीं होता। ना कोई लाइट चमकती है, ना कोई मैजिकल आवाज़ आती है। बेयर सोचता है कि शायद ये सब सिर्फ एक मिथ है। वो घर जाने के लिए तैयार होता है। उसी वक्त निकी वहाँ आती है और वो अजीब तरह से बिहेव करने लगती है। जो लड़की पहले नॉर्मली बात करती थी, अब वो बेयर में अनयूजुअली इंटरेस्ट दिखाने लगती है। वो बार बार उसे मैसेज करती है, बार बार उसकी बातों पे मुस्कुराती है। बेयर को यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि उसका सपना सच हो गया है। पहली बार उसकी लाइफ परफेक्ट लगने लगती है। अब निकी खुद उसके पास आने की कोशिश करती है। बेयर बहुत खुश होता है। उसे लगता है कि फाइनली उसे वो सब मिल गया जो वो हमेशा से चाहता था। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद सिचुएशन अजीब लगने लगती है। निकी का प्यार नॉर्मल नहीं लगता। वो बेयर के बिना नहीं रह पाती। अगर बेयर कुछ घंटों के लिए भी बिजी होता है तो निकी पैनिक होने लगती है। अगर बेयर किसी और दोस्त से बात करे तो निकी का मूड खराब हो जाता है। बेयर पहले इसे क्यूट समझता है, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होता है कि ये कुछ गलत हो रहा है। एक दिन बेयर अपने दोस्त लेन के साथ कॉफ़ी पीने चला जाता है। उस वक्त निकी लगातार उसे फ़ोन करती रहती है। ढेर सारी कॉल्स, हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस। जब बेयर कॉल उठाता है तो निकी रोने लगती है। वो कहती है कि बेयर ने उसे अकेला क्यों छोड़ा। बेयर हैरान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि कुछ घंटों की दूरी पर इतना बड़ा रिएक्शन क्यों आ रहा है। यहीं से मूवी का हॉरर एंगल धीरे धीरे शुरू होने लगता है। अगले कुछ रातों में बेयर नोटिस करता है कि निकी उसके घर के बाहर खड़ी रहती है। कभी कभी वो खिड़की के पास उसे देखती रहती है, कभी उसके रूम में चुपचाप बैठी होती है। बेयर को पहली बार डर महसूस होता है, लेकिन असली शॉक तब मिलता है जब निकी का बिहेवियर और ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो जाता है। एक रात बेयर अचानक नींद से उठता है और देखता है कि निकी उसके बेड के पास बैठी हुई होती है। वो चुपचाप उसकी तरफ देख रही होती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी इंटेंसिटी होती है। बेयर घबरा जाता है। वो पूछता है कि निकी यहाँ क्या कर रही हो, लेकिन निकी सिर्फ इतना ही कहती है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। उस पल बेयर को समझ आता है कि उसकी विश ने कुछ गलत कर दिया है। अब ये प्यार नहीं रहा, ये ऑब्सेशन बन चुका है। और ये ऑब्सेशन हर दिन पहले से ज़्यादा डेंजरस होता जा रहा है। दोस्तों, कहानी अब एक बहुत ही डेंजरस मोड़ पर पहुंच चुकी थी। बेयर को अब समझ आने लगा था कि उसने जो विश मांगी है वो ज़िंदगी का उसकी सबसे बड़ी गलती हो चुकी है। शुरू में जिस चीज़ के लिए वो बहुत खुश था, अब वो उसके लिए एक नाइटमेयर बनती जा रही है। निका का बिहेवियर हर दिन और ज़्यादा एक्सट्रीम होता जा रहा है। अब वो सिर्फ बेयर के साथ रहना नहीं चाहती, बल्कि उसकी पूरी ज़िंदगी को कंट्रोल करना चाहती है। एक दिन जब बेयर काम पे जाने के लिए तैयार होता है, उसके बाद वो जब दरवाजे के सामने खड़ा होता है तो वो दरवाजे को देखता है कि दरवाजे पर पूरी तरह से टेप लगाया गया है।
यानी दरवाजे को टेप हर तरफ से ढक दिया गया है। तभी निकी सामने आके खड़ी हो जाती है और वो मुस्कुराती होती है। फिर वो कहती है, मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे छोड़कर कहीं और जाओ। बेयर का दिल ज़ोर से धड़कने लगता है। उसे एहसास होने लगता है कि निकी की सोच अब नॉर्मल नहीं रही। वो सच में उसे दुनिया से सबसे अलग करना चाहती है। बेयर किसी तरह निकी को समझाकर बाहर निकलता है, लेकिन उसके दिमाग में एक ही सवाल चल रहा होता है, आखिर ये सब क्यों हो रहा है। और निकी उसके लिए टिफ़िन भी तैयार की होती है, तो बेयर उसे नॉर्मल समझ के अपने पास रख लेता है। फिर वो जब अपने काम पे पहुंचता है लंच पीरियड में, वो टिफ़िन को खोलता है और जब खाता रहता है उसी वक्त वो एक नोट पढ़ता है जिस पे लिखा होता है कि ये सैंडविच उसकी बिल्ली के मीट का है। वो उसे पढ़ते ही वॉमिटिंग करने लगता है। फिर उसे और डर लगने लगता है कि ये चीज़ कुछ ज़्यादा ही हो रही है। आखिर ये सब हो क्या रहा है। उसी रात वो इंटरनेट पर पुरानी किताबों में वन विश वेलो के बारे में रिसर्च करना शुरू करता है। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि ये कोई सिंपल मैजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है। हर विश की एक कीमत होती है, और जब कोई इंसान किसी दूसरे की फ्री विल को कंट्रोल करने की कोशिश करता है तब उस विश का रिजल्ट हमेशा डेंजरस होता है। बेयर को समझ आता है कि उसने निकी के इमोशंस को नेचुरल तरीके से नहीं जीता है। उसने मैजिक के थ्रू उन्हें फोर्स किया है, और अब वही फोर्स निकी की पर्सनालिटी को तोड़ रही है। अगले दिन सिचुएशन और भी ख़राब हो जाती है। बेयर देखता है कि निकी कभी कभी अचानक बदल जाती है। कुछ सेकंड के लिए वो बिल्कुल अलग इंसान लगती है। उसकी आंखों में कन्फ्यूजन होती है, जैसे वो किसी बुरे ड्रीम से जगने की कोशिश कर रही हो। एक बार निकी अचानक बेयर के हाथ पकड़ लेती है और धीमी आवाज़ में कहती है, बेयर मुझे बचाओ। बेयर हैरान रह जाता है। उसे लगता है कि निकी होश में आ गई है, लेकिन सिर्फ कुछ ही पल बाद उसका चेहरा फिर से बदल जाता है और वो पहले की तरह ऑब्सेसिव बिहेव करने लगती है। अब बेयर को यकीन हो जाता है कि निकी के अंदर कहीं ना कहीं असली निकी अभी भी छुपी हुई है, लेकिन वो किसी डार्क फोर्स के कंट्रोल में फंसी हुई है। बेयर अपने दोस्त लेन को सब कुछ बताता है। पहले लेन उसकी बात पे यकीन नहीं करता। उसे लगता है कि बेयर स्ट्रेस की वजह से ओवर रिएक्ट कर रहा है, लेकिन जब लेन खुद निकी के बिहेवियर को देखता है तब उसे भी डर लगने लगता है। लेन बेयर से कहता है कि उसे निकी से दूर रहना चाहिए, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता क्योंकि निकी हर जगह उसका पीछा करने लगती है। वो उसका फ़ोन ट्रैक करने लगती है, उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक करती है और हर उस इंसान से नफरत करने लगती है जो बेयर के करीब होता है। मूवी का हॉरर अब साइकोलॉजिकल लेवल से फिजिकल डेंजर की तरफ बढ़ने लगता है। एक शाम बेयर और लेन एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और बात कर रहे होते हैं। तब निकी वहाँ पहुँच जाती है। उसकी आंखों में अजीब सा गुस्सा होता है। उसे लगता है कि लेन बार बार बेयर को उससे दूर करने की कोशिश कर रहा है। सिचुएशन इतनी टेंस हो जाती है कि रेस्टोरेंट के लोग भी अनकंफर्टेबल महसूस करने लगते हैं। बेयर किसी तरह निकी को वहाँ से ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन अब उसे समझ आ चुका था कि वक्त बहुत कम है। अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो सकती है। उस रात बेयर को एक और शॉकिंग चीज़ मिलती है। सर्च के दौरान उसे पता चलता है कि वन विश फेलो की पावर को रिवर्स करने का एक ही तरीका है, लेकिन उसके लिए विश मांगने वाले इंसान को अपनी सबसे प्यारी चीज़ सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। ये पढ़कर बेयर का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है, क्योंकि उसकी सबसे प्यारी चीज़ निकी ही है। अगर कर्ज तोड़ना है तो शायद उसे निकी को हमेशा के लिए खोना पड़ेगा। बेयर इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाता है। पहली बार उसे समझ आता है कि सच्चा प्यार किसी को पॉजेस करना नहीं होता, सच्चा प्यार किसी को फ्री छोड़ना होता है। लेकिन ये रियलाइजेशन बहुत देर से आता है, क्योंकि इस वक्त निकी का ऑब्सेशन अपने सबसे डेंजरस लेवल पर पहुंच चुका होता है। अब वो सिर्फ पॉसेसिव नहीं रही, वो वॉयलेंट भी होने लगी है, और उसकी वजह से आसपास के लोग खतरे में पड़ने लगे हैं। बेयर को महसूस होने लगता है कि अब एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर आने वाला है, और अगर उसने जल्दी कोई डिसीजन नहीं लिया तो उसकी गलती की कीमत कई लोगों को चुकानी पड़ सकती है। यहीं पर मूवी का टेंशन अपने पीक पर पहुंचने लगता है। बेयर के पास अब सिर्फ दो ऑप्शंस बचे हैं, या तो वो सेल्फिश होकर निकी को अपने पास रखे या फिर सेक्रीफाइस करके उसे आज़ाद कर दे। लेकिन जो भी डिसीजन होगा उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होने वाली है। दोस्तों, अब कहानी अपने सबसे डेंजरस और इमोशनल फेज में पहुंच चुकी है। बेयर को पूरी तरह से समझ आ चुका है कि एक सेल्फिश विश सबके लिए कितनी बड़ी बर्बादी हो सकती है। जो प्यार उसने मांगा था वो अब एक कर्ज बन चुका है,
और अब उस कर्ज को रोका नहीं गया तो कई लोगों की ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है। अब बेयर का सिर्फ एक ही मिशन होता है, निकी को बचाना, चाहे उसके लिए उसे कितनी बड़ी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। दूसरी तरफ निकी का ऑब्सेशन हर गुजरते दिन के साथ और भी ज़्यादा पावरफुल होता जा रहा है। अब वो बेयर को अपनी प्रायोरिटी समझने लगी है। उसकी दुनिया अब सिर्फ बेयर के अराउंड घूमती है और जो भी इंसान बेयर के करीब आता है निकी उसे अपना दुश्मन समझने लगती है। एक दिन बेयर उसे समझाने की कोशिश करता है। वो निकी को बताता है कि उसे थोड़ी स्पेस चाहिए, लेकिन ये बात सुनते ही निकी का बिहेवियर अचानक से बदल जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा और डर एक साथ नज़र आता है, जैसे उसका दिमाग दो अलग डायरेक्शन में खींच रहा हो। फिर कुछ सेकंड्स के बाद निकी सामने आ जाती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो बेयर की तरफ देखकर कहती है, प्लीज़ मुझे बचाओ। ये सुनकर बेयर का दिल टूट जाता है। उसे पता चल जाता है कि निकी उसके अंदर अभी भी मौजूद है, लेकिन कर्स ने उसकी पर्सनालिटी को कैद कर रखा है। अब बेयर और लेन मिलकर कर्स तोड़ने की फाइनल प्लानिंग करते हैं, लेकिन उस रिचुअल की एक कंडीशन है। विश मांगने वाले इंसान को अपनी सबसे बड़ी डिज़ायर छोड़नी होगी, यानी बेयर को निकी को हमेशा के लिए छोड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा। ये डिसीजन बेयर के लिए बहुत पेनफुल होता है। सालों से वो निकी से प्यार करता था, उसे हमेशा अपना बनाने का सपना देखता था, लेकिन अब उसे समझ आ चुका था कि फोर्स किया गया प्यार कभी सच्चा नहीं होता। क्लाइमेक्स वाली रात बेयर एक वन विश वेलो के पास पहुंचता है। बेयर लेन से कहता है कि एक विश मांगो जिससे ये सब चीज़ें दोबारा से रिवर्स हो जाए और सब ठीक हो जाए। बट लेन को फिर भी उस बात पे इतना बिलीव नहीं होता। वो अचानक से पैसों का नाम लेता है और पैसे गिरने शुरू हो जाते हैं, यानी उसकी एक विश भी ख़त्म हो चुकी थी। फिर वहीं पर निकी आ जाती है और वो लेन को शूट कर देती है। उसे ऐसा लगता है कि लेन पियर को उससे दूर करने की कोशिश कर रहा था। अब इसके बाद पियर के पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जिससे वो सब कुछ ठीक कर सके, तो वो बहुत डिसअपॉइंट हो जाता है और बाथरूम में जाके खुद को बंद कर लेता है। बाहर से निकी बार बार उसको बाहर निकलने के लिए आवाज़ लगाती रहती है, लेकिन बेयर उनको नहीं सुनता। बेयर वही गन लेता है और खुद को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसमें नाकाम होता है। तो वो एक टैबलेट वाली बॉटल निकालता है और उसमें से ढेर सारी टैबलेट्स मुंह में ले लेता है। उसी वक्त उसको वो आवाज़ सुनाई देती है वन विश वेलो वाली, यानी बाहर निकी के पास भी वो एक स्टिक थी। वो इस स्टिक को तोड़कर फिर वही विश मांग लेती है, यानी बेयर उससे प्यार करने लगे और वो विश पूरी हो जाती है निकी की। बेयर उसी वक्त अचानक से चेंज होता है अपने मुंह से। वो वॉमिट करता है और वॉमिट में आधी से ज़्यादा गोलियां निकल जाती हैं। फिर वो बाहर निकलता है और सब कुछ बहुत अच्छा दिखाने लगता है, यानी बेयर भी उसके लिए उतना ही ऑब्सेसिव हो जाता है जितना कि निकी उसके लिए होती है। फिर बेयर उसके करीब आता है और अचानक से उसके अंदर गई हुई गोलियों का असर शुरू हो जाता है और वो वहीं गिर के तड़पने लगता है और निकी उसे देखकर डर जाती है, घबरा जाती है और बेयर वहीं पे मर जाता है। निकी बहुत ज़ोर से रोती है, लेकिन बेयर के मरने के बाद बेयर की विश वहीं पे टूट जाती है, यानी निकी के ऊपर से सारा कर्ज ख़त्म हो जाता है। निकी अचानक से चीज़ों को फील करती है कि ये सब क्या हो रहा है और वो डर जाती है और ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। मूवी हमें ये सिखाती है कि अगर हम किसी इंसान को इतना चाहने लगें कि उसकी फ्रीडम ही छीन लें, तो वो प्यार नहीं रहता, वो ऑब्सेशन बन जाता है और ऑब्सेशन का एंड कभी भी अच्छा नहीं होता। इसी इमोशनल और डिस्टर्बिंग मैसेज के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है और ऑडियंस के दिमाग में एक सवाल छोड़ जाती है, क्या सच में प्यार किसी को पाने का नाम है का, या फिर उसे खुश देखने का? यही ऑब्सेशन 2026 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही मूवी के एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें।